जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर है जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय, जो एनसीईआरटी का है। और एनसीईआरटी सभी के लिए, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी सभी के लिए जरूरी है। कंपटीशन में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जरूर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। और जो भी कंपटीशन में है वो एनसीईआरटी में भारत का सामान्य परिचय सबसे पहले जानेंगे। आप जब ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, भारत का भूगोल जब पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। तो आज आपको बहुत ही आसान भाषा में मैप के माध्यम से मैं बताऊंगा भारत का सामान्य परिचय। यहाँ लिखते हैं भारत का सामान्य परिचय। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि एशिया के किस साइड भारत स्थित है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये भारत के माथा के ऊपर यानी ये पूरा एशिया है। क्या है? एशिया है। तो एशिया के दक्षिण साइड भारत स्थित है। कहाँ स्थित है भारत की अवस्थिति? अवस्थिति का मतलब होता है लोकेशन। तो भारत एशिया के दक्षिण साइड स्थित है। कहाँ साइड स्थित है? एशिया के दक्षिण की दिशा में, दक्षिण की दिशा में भारत स्थित है। और अगर कोई पूछे कि पूरे दुनिया की बात करें तो किस गोलार्ध में है, तो पूरे विश्व में। कहाँ? विश्व में, या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है प्यारे बच्चों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो ये इतना एक नंबर पूछ देता है। इससे आता है एग्जाम में, इससे नहीं आता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि एशिया के दक्षिण में भारत स्थित है। तो याद रखिएगा, विश्व में भारत की अवस्थिति, हिंदी ध्यान दीजिएगा, अवस्थिति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लोकेशन, यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब भारत के मेन पार्ट के बारे में जानते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। इसके बाद ये जितने लॉन्ग वीडियो बनेगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको भारत के पड़ोसी देश किसके साथ क्या रिलेशन है, ये सारा कुछ बताएंगे। पहले जानते हैं उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई। तो देखिए, भारत का यहां से यहां ऐसे लंबाई मापा जाता है। ये हो गया उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो भारत की लंबाई है टोटल उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। कितना प्यारे बच्चों? 3214 किलोमीटर। ऐसे ही पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम भारत की कितनी लंबाई है, तो अगर यहां से देखा जाए, इधर से ऐसे सीधा जाए देखा जाए पूरब से पश्चिम, तो यहाँ पड़ता है गुजरात और यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक? तो इसका है 2933 किलोमीटर। कितना है प्यारे बच्चों? 2933 किलोमीटर। इसको जानने के लिए आप इसको ऊपर लिख सकते हैं, कंफ्यूज ना हो पाए। 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? 3214। और पूरब से पश्चिम भारत की कुल लंबाई कितनी है? तो 2933। ये भारत की मुख्य भूमि की बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये उत्तर होता है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और इधर क्या होता है? पूरब, क्योंकि पूरब में पश्चिम बंगाल है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल है, और इधर है पूरब, उधर है, तो इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम। और ये हमारा छोटा सा बिहार है। छोटा सा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बिहार का दिल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हम भी एक बिहारी हैं, आप भी बिहारी होंगे, या आप किसी भी राज्य के होंगे। बिहारी सब जगह पाए जाते हैं और सब जगह प्यार से रहते हैं, प्यार देते हैं। चलिए जानते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है 3214, पूरब से पश्चिम कुल लंबाई है 2933। आप जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर, क्या जानते हैं? अक्षांश और देशांतर। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अक्षांश और देशांतर में। देखिए, इसको बोलते हैं अक्षांश, इधर वाले को क्या बोलते हैं? अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो ये उत्तरी में है। कहाँ है? उत्तरी अक्षांश। क्या है प्यारे बच्चों? उत्तरी अक्षांश। तो उत्तर में स्थित है, इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। इसका कितना है सर? कितना डिग्री है सर? कितना मिनट है? देखिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डिग्री। इसको बोलते हैं एक रहेगा तो मिनट, और इसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। तो इसको पढ़ने की स्थिति में हम लोग पढ़ते हैं 8 डिग्री 2 मिनट 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने के लिए बताए थे अभी अक्षांश में, क्योंकि वैसे ही पढ़ना है। तो उत्तरी अक्षांश भारत की है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है प्यारे बच्चों? उत्तरी अक्षांश कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश।
क्या है? उत्तरी अक्षांश। तो आप कहिएगा कि सर इसको दक्षिणी अक्षांश बोलिए, तो नहीं, उत्तरी अक्षांश होता है और एक पूर्वी देशांतर होता है। इधर वालों को बोला जाता है देशांतर, ऊपर खड़े वालों को बोला जाता है अक्षांश, इसलिए इसको अक्षांश बोलते हैं। और जिसकी कुल लंबाई कितनी है, कितना है ये, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक। अब पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये पूर्वी देशांतर है, यहां से लेकर यहां तक की स्थिति को बोलते हैं पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, समझने के लिए आसानी से समझ में आ जाएगा। 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट। थोड़ा सा, तो अभी हम लोग जानते हैं कि पश्चिम में देशांतर पढ़ रहे थे, अभी क्या पढ़ रहे थे, देशांतर, जो कि पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट। क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। तो अभी हम लोग ने जाना कि एशिया की स्थिति यानी भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो एशिया में दक्षिण साइड है। विश्व में कहाँ है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। फिर हमने जाना कि उत्तर से दक्षिण के भारत की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग ने जाना कि पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। फिर हमने जाना कि पश्चिम में जो कि पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट। अभी हमने बताया है कि इसको मिनट बोलते हैं, ये कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हमने बार बार बताया कि 2 रहेगा तो सेकेंड और 1 रहेगा तो मिनट। अब हम लोग जानते हैं कि उत्तरी विस्तार कहाँ से है, दक्षिणी विस्तार कहाँ तक है, और पूर्वी विस्तार कहाँ तक है, और पश्चिमी विस्तार कहाँ तक है। चलिए इसको अब मिटाते हैं और इसके अंदर का आगे जानते हैं। ये बिहार है छोटू सा, ये पूरा मिटाने के बाद हम लोग इसमें जानेंगे। आप ये सारा चीज लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा, कोशिश कीजिएगा क्लास में याद हो जाए। चलिए यहां तक हम लोग का हो चुका था, ये था उत्तर। अब हम लोग जानते हैं कि उत्तरी विस्तार कहाँ तक है। तो देखिए ये वाला इलाका है ना, ये वाला, इसी को तो बोलते हैं पीओके, इंदिरा कौल, इसी को बोलते हैं इंदिरा कौल, और यही है हमारा पीओके। क्या है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और इसी से विवाद चल रहा है हमारा पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान हथियार लिया है, चुट्टा है, क्या कीजिए गरीब इंसान को, लेकिन ले लेना है, पीओके लेना है। अब कौन सी सरकार लेगी, कौन सी सरकार सक्षम है, क्योंकि ये सरकार कितना सक्षम है ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में देख लिया, पहलगाम अटैक, पुलवामा अटैक, सारे टाइम देख लिया है। फिर आगे हम लोग जानते हैं पीओके के बाद, ये तो विवादित क्षेत्र है, ये हमारा है लेकिन ये क्या है, विवादित क्षेत्र है, ये पाकिस्तान के हाथ में है। अभी हमारा मुख्य भूमि जो है वो ईस्ट साइड पड़ता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं NJ9842। ये लद्दाख वाला एरिया है, लद्दाख वाला एरिया है, ये हमारा अविवादित क्षेत्र है। क्या है, अविवादित क्षेत्र है, अविवादित क्षेत्र है। तो पूछेगा कि सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है, तो पीओके, जिसको इंदिरा कौल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा कौल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कौल। लेकिन क्या ये विवादित क्षेत्र है, लेकिन सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, NJ9842, जो लद्दाख में स्थित है, और ये अविवादित क्षेत्र है। क्या है प्यारे बच्चों, अविवादित क्षेत्र, मतलब विवाद नहीं है इसमें, ये हमारा है। लेकिन अब जानते हैं हम लोग दक्षिण में, तो दक्षिण में यहाँ पे स्थित है तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। कौन है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, या इसी को बोलते हैं दक्षिणतम बिंदु को कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। क्या बोलते हैं, कैप कैमोरिन। तो उत्तर में सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है, तो पीओके, जो विवादित क्षेत्र है, जो कि हमारा कौन है, तो अविवादित क्षेत्र में NJ9842, जो लद्दाख में। दक्षिण में कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन, जो कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है प्यारे बच्चों, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये वाला, ये पूरा क्षेत्र आता है इधर, तमिलनाडु वाला आ जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्वी विस्तार कहाँ है। तो सभी हम लोग जानते हैं कि इधर वाला एरिया ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सॉरी प्यारे बच्चों। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी विस्तार है, जिसको बोलते हैं वालंगू या किबिथु। क्या बोलते हैं, वालंगू या किबिथु।
आप मेरे साथ बोलेंगे तो याद हो पाएगा, नहीं तो याद नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको जो पूर्वी विस्तार है इसको बोलते हैं वालंगू, वालांगू या किविथु या किबिथु। ये हमारा पूर्वी विस्तार है। सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और वालंगू या किविथु, अरुणाचल प्रदेश में कहा वालंगू या किविथु। सबसे पश्चिम में जानते हैं यहाँ पे है गुहार माता, गौर माता या गुहार माता, गुहार मोती, सॉरी, गुहार मोती या गौर माता, गौर माता। और ये हमारा गुजरात है। क्या है? गुजरात। ये हमारा क्या है? ये पूरा वाला रीजन क्या है? लद्दाख। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? तमिलनाडु। सबसे उत्तर पीओके जो विवादित क्षेत्र है, इंदिरा कॉल बोलते हैं उसको। फिर मेरा अपना धरती वाला अपना क्षेत्र वाला कौन है? तो एनजे 9842 लद्दाख में अविवादित क्षेत्र है। सबसे सबसे पूरब, सबसे पूरब कौन है? सबसे पूरब कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, वालंगू या किविथु। सबसे पश्चिम में गुजरात में है जो गुहार मोती या गौर माता बोलते हैं। यहाँ तक सभी को उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आप लोगों ने देखा होगा अंडमान निकोबार यहाँ पे है। अंडमान निकोबार क्या है? अंडमान निकोबार। उम्मीद करता हूँ ये सब लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिएगा। पूरा प्रॉपर ऐसे ही मैप पे बनाइएगा आप लोग भी। चलिए आगे जानते हैं। ये हमारा अंडमान निकोबार है। क्या है? अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ये सबसे, अभी यहां से सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है हमारा अंडमान निकोबार में? क्या है? इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो अंडमान निकोबार यहाँ पे स्थित है, इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो है छोटू सा देश है, ऐसे करके है, ऐसे है, मान लो नारियल के शेप का है, ऐसे बनता है ये। ठीक है, चलिए समझ जाइए इसको कि ये श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका, जो भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में आता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ऑप्शन में दिया रहता है पाक जल संधि, या और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो पाक जल संधि में ऑप्शन करता है, मारता है लोग पाकिस्तान अलग करती है, भारत और पाकिस्तान। लेकिन नहीं, भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। कौन अलग करती है? पाक जल संधि। कंफ्यूज बच्चे इसलिए होते हैं कि पाक बोला जाता है पाकिस्तान को, इसी में सारे कंफ्यूज होते हैं और गलती करके आ जाते हैं। यहां तक समझ में आया कि भारत और श्रीलंका को अलग कौन सी संधि करती है? पाक जल संधि। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट से जो अब तो जगह नहीं बच रहा है इसलिए उसको छोड़ते हैं। ये पूरा समझ में आ चुका होगा। अब आपको बताते हैं कर्क रेखा के बारे में। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे भारत का कर्क रेखा, अर्थात भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। अक्सर पूछ दिया जाता है कि पूरब से पश्चिम की ओर कर्क रेखा के बारे में बताएं, या पश्चिम से पूरब की ओर कर्क रेखा के बारे में पता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए जानते हैं। यहाँ पे है गुजरात। क्या है? तू इसी का ना बोला। अब हम लोग जानते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो देखिए, यहां से एक लाइन जाती है, कहां से? गुजरात से। ये वाला एरिया पूरा गुजरात है। क्या है? गुजरात। क्या है प्यारे बच्चों? गुजरात है। यहां से लाइन जाती है, ऐसे सीधे जाती है, ऐसे 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 जाती है, और यहाँ पे सटती है। ये जो लाइन जाती है इसी को बोलता है कर्क रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। अब भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आइए जानते हैं। तो पहला है गुजरात। क्या है? गुजरात। ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिम से पूरब है। कहां से कहां? पश्चिम से पूरब की ओर कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो जानते हैं। कर्क रेखा सामान्यतः 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसमें पहला है गुजरात। क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सटता है, यहाँ पे राजस्थान। क्या सटता है? राजस्थान। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। इसके बाद यहाँ पे एमपी है, उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। 4 राज्य।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे जानते हैं छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड। क्या है? झारखंड। क्या है? झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसके बाद है थोड़ा सा सट्टा, कौन है? हाँ, 5 राज्यों के बारे में भी जाना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ पे एक पॉइंट बना लेगा, इसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये बीच वाले राज्यों का नाम पहले याद कीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और एक है पश्चिम बंगाल। अब इधर जाओगे तो यहाँ पे पड़ेगा त्रिपुरा। क्या पड़ेगा? त्रिपुरा। और इसके बाद है ये मिजोरम। क्या है? मिजोरम। तो पहला कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य में है गुजरात। क्या है? गुजरात। उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश। तीसरा क्या है? लाइन बाय लाइन गुजरात, राजस्थान। राजस्थान है बाबू, गलती किया तुम लोग, हम नहीं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पांचवा है झारखंड। इसके बाद छठा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। सातवां है त्रिपुरा। और आठवां है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। एक बात देखते हैं हम, जब हम भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या फिर और भी बच्चे तैयारी जब कर रहे थे, तो वो लोग एक ट्रिक याद रखते हैं, मित्र पर गमछा छार। अरे भाई, मित्र पर गमछा छार आपसे पूरा पश्चिम की ओर सजाने के लिए बोल देगा तो आप कैसे सजा पाइएगा? नहीं सजा पाइएगा। इसलिए आपको ऐसे पहले याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम भी एक ट्रिक बताएंगे, उसके माध्यम से आपको लाइन बाय लाइन याद रहेगा। पहले ऐसे याद रखना है कि पहला कौन है? गुजरात। देखिए ये गुजरात है। उसके बाद कौन है? राजस्थान। उसके बाद कौन है? एमपी। उसके बाद कौन है? छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन है? झारखंड। उसके बाद कौन है? पश्चिम बंगाल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। ये पश्चिम से पूरब की ओर है। क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर। चलिए, मित्र पर गमछा झार का ट्रिक भूल जाइए। अब एक नया ट्रिक हम जो दे रहे हैं वो याद रखिएगा। ये जो ट्रिक है वो है जो कि आपको एकदम लाइन बाय लाइन पश्चिम से पूरब की ओर दर्शा देगा। ट्रिक का नाम है गुर्राम छत से झाक पीटी मिजो। ये ट्रिक लिख लीजिएगा, गुराम छत से झाक पीटी मिजो। गुराम छत से झाक पीटी मिजो। ये पश्चिम की पूरब से, पश्चिम से पूरब की ओर ट्रिक है। तो सर ये ट्रिक सर कैसे मिलाएं? तो देखो, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, झा से हटा दीजिएगा, मतलब सिर्फ माइंड में रखिएगा, इसको लिखिएगा नहीं। झाक से झारखंड, टी से पश्चिम बंगाल, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, मिजो से मिजोरम। तो ट्रिक कैसे बैठाना है? तो गु से गुजरात, राय से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, झाक से झारखंड, टी से पश्चिम बंगाल, टी से त्रिपुरा और मिजो से मिजोरम। जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, ये सिर्फ 4-5 बार दोहरा लेना ये लिख के। पहले क्या बताए थे हम यहाँ पे? गुजरात कौन था? गुजरात के बाद क्या था? राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के क्या बाद क्या था? तो क्या था? छत्तीसगढ़। क्या था प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़। ऐसे मत लिख के आना, ये सिर्फ मेरे लिए है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या था? झारखंड। उसके बाद क्या है? झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। इसके बाद क्या है सर? तो पश्चिम बंगाल के बाद क्या था? त्रिपुरा। क्या था? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये मैप याद रखिएगा और एक ऐसे कॉपी में बना लीजिएगा, लाइन से बनाइएगा आप, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए ऐसे गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कर्क रेखा आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अब मैं पूरब से पश्चिम की ओर एक बार दोहरा देता हूँ। पहले पश्चिम से पूरब की ओर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब पूरब से पश्चिम की ओर मिजोरम, देखो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और
गुजरात। तो ये था आपका कर्क रेखा का पूरी तरह से विश्लेषण। उम्मीद करता हूं आगे कभी आप कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। ट्रिक एक ही याद रखना है, नहीं याद रखना है मित्र पर गमछा झाक, बिल्कुल नहीं याद रखना है। एक ही ट्रिक याद रखना है, गुराम छत से झाक पेटे मिजो। तो बने रहिए देश एक्सप्लोर बिहार के साथ। मैं आपके साथ देशमुख सर, हमेशा आपके साथ खड़ा हूं और आपके साथ रहूंगा। जय हिंद।